जाति पे कुछ बताओ, मैं तैयार हूँ। जाति जाति किसने बनाई है, सबसे बड़ा महत्व ये पड़ता है। जाति किसने बनाई है? कोई अभी तक तुमने कोई ऐसा व्यक्ति का नाम सुना जिसने जाति बनाई हो? नहीं सुना। तुमने कोई ऐसा व्यक्ति अपने, चाहे भगवान में लगा लो, चाहे व्यक्तियों में लगा लो, कोई देवताओं में लगा लो, या अल्लाह में लगा लो, या गॉड में लगा लो, किसी ने भी आज तक जाति का आविष्कार किया है? नहीं किया है। ना ही कोई वेद पुराण और किसी भी चीज़ में जाति का वर्णन है कि उस व्यक्ति ने जाति बनाई है। उस व्यक्ति का नाम नहीं, जातियों का है, परंतु उस व्यक्ति का नाम नहीं। तो मेरा जो मानना है, पर्सनल राइट, ये बातें सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाई गई हैं, परंतु इनमें एक बहुत बड़ा लॉजिक भी छुपा हुआ है। वो लॉजिक मैं आपको बता सकता हूँ, क्या सुनना चाहोगे? ये बताओ। वो लॉजिक ये है कि मानो एक शेर का डीएनए होता है और एक कुत्ते का डीएनए होता है। कुत्ते का और शेर का डीएनए से अगर कोई चीज़ तुम बना दोगे ना, तो ना ही वो कुत्ता होगी और ना ही वो शेर। मेरी बात समझ रहे हो? ये तो इसी तरीके से जातियां हैं। जैसे पहले की ब्राह्मण लोग बहुत ज्ञानी हुआ करते थे, ब्राह्मण लोग बहुत ज्ञानी हुआ करते थे, इसलिए सारे लोग, यानी ऋषि मुनियों का बहुत पहले, 100 साल 200 साल 500 साल पहले ऋषि मुनियाँ ही हर के सृष्टि को चलाते थे। कोई और चलाता था क्या? नहीं। तब उनको इस समाज ने एक नाम दिया कि एक ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं और ये जो भी बातें करते हैं, परंतु देश और दुनिया के लिए, विकास के लिए, हानि की किसी का बिगाड़ नहीं करते थे ऋषि मुनि। और उन्हीं में कुछ ऋषि मुनि हुआ करते थे जो भगवान रावण की भी तरह होते थे। उसको भगवान मैंने क्यों बोला, ये भी एक लॉजिक है। परंतु ऋषि मुनि ही अगर हमारा कर्म धर्म बंध भाव भेद जो भी है उनको तय कर रहे हैं, तो हमारे लिए भगवान भगवान है या ऋषि मुनि है? ये भी तो एक सवाल है। तो हमारे लिए वो ऋषि मुनि ही लोग भगवान का हम लोग उनको दर्जा दिया करते थे, परंतु वो लोग भी एक भगवान की पूजा किया करते थे, जिसको हम भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान, बहुत सारी यूनियाएँ हैं जिनको हम जानते हैं नामों से, शनि महाराज ऐसे करके बहुत सारे भगवान हमारे हैं। परंतु वो ऋषि मुनि हमारे दूसरे भगवान हैं कि हमें वो रास्ते पे चलाना सिखाते थे, इसलिए वो लोग ब्राह्मण हो गए। अब बात करते हैं ब्राह्मण से नीचे कैटेगरी में, तो क्षत्रिय लोग आया करते हैं। तो क्षत्रिय लोग पहले क्या करते थे, जिस भी क्षेत्र में रहा करते थे और वहाँ के जो बासिंदे लोग थे, चाहे आप सही, चाहे हम सही, चाहे ये सही, वो लोग हमारी रक्षा किया करते थे। चाहे वो शेर से लड़ना हो, चाहे वो कुत्ते से, और चाहे वो हमारे इंसानों से, चाहे वो किसी और से, तो उनको क्षत्रिय नाम मिल गया। जैसे कि हमारा एक यादव वंश भी होता है। यादव वंश में पहले आपने सुना होगा, यादव वंश लोगों का काम था गायों को चराना, यही काम था। हम तो अपने इतनी उम्र में यही सुने हैं, बकाया हमको पता नहीं। तो वो लोग अपने गाय चराने का काम करते, तो उन लोगों को बोला गया यदुवंशी। एक ब्राह्मण परिवार हो गया, एक क्षत्रिय परिवार हो गया, एक यदुवंशी परिवार हो गया। तो हमारे 4 परिवारों का हमने वर्णन किया है, और अगर सही किया है तो आप लोग शेयर और कमेंट करके हमको बताइए। और अगर इसमें मैंने कुछ गलत वर्ड बोले हैं तो आप हमको रिक्वेस्ट करके, आप हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट में आप हमारी उसी बात को डालने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका नाम वासुदेव सदैव आपको अच्छी अच्छी बातों को ज्ञात कराता रहेगा। राम राम जी।